हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8B में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर। और आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए बच्चों, वर्ग की परिभाषा या वर्ग क्या है। जैसे आपके पास एक संख्या दे दी जाए, आपने जैसे 4 ले लिया और आपने उसमें 4 का 4 से गुणा कर दिया, तो आप देखिए अगर आप 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो हमें 16 उत्तर मिल जाएगा। तो आप 4 और 4 का गुणा करेंगे जब, तो आपको 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 16 है इसको हम 4 का वर्ग कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप अगर देखिए 3 का उसी संख्या 3 से गुणा कर दीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 9 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि 9 जो संख्या है वो 3 का वर्ग है। ये हो गई दूसरी बात। तो बेटा आपने यहाँ पर क्या सीखा कि यहाँ पर अगर हम किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है उसे हम वर्ग कहते हैं। 16 4 का वर्ग होता है क्योंकि हमने 4 और 4 का गुणा किया है तो हमें 16 मिला है। 9 3 का वर्ग होता है क्योंकि हमने इसमें 3 और 3 का गुणा कर दिया है। तो बेटा ये होता है वर्ग। आइए हम लोग इसकी परिभाषा देखें। देखिए बच्चों, वर्ग की परिभाषा यहाँ पर क्या बन सकती है? दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग होती है। बेटा अगर आपके पास कोई संख्या दे दी जाए, जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या दे दिया है 3, और इस संख्या को हम इसी से 3 का 3 से ही गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9। तो यहाँ पर जो संख्या 3 है और 3 का जब हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने एक संख्या 4 ली है तो 4 और 4 का गुणा करेंगे जिससे हमें 16 मिल जाएगा। अगर हमारे पास एक संख्या 5 है तो 5 और 5 का गुणा करने पर आपको 25 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है? अगर हम किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास उस संख्या का वर्ग आ जाता है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जैसे आपके पास ये 9 लिखा है तो ये 3 का वर्ग है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपको लिखना है 3 का वर्ग, तो आप इसको लिखेंगे 3 और इसके ऊपर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 3 के ऊपर 2, ये 3 की घात 2 है बच्चों, और ये 2 ये बताता है कि आपको 3 और 3 का 2 बार गुणा करना है। ठीक है बेटा? इसी तरह से जैसे आपके पास 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग 4 की घात 2 से दर्शाया जाएगा। तो ये हमें वर्ग को दर्शाने का ये एक तरीका होता है, आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा? ये एक तरीका होता है। अब हम लोग कुछ और बातें जानेंगे इससे संबंधित, आप लोग इसको नोट कर ले पहले। देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं और इसे कैसे दर्शाते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हम 1 का अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलता है। 2 का 2 से गुणा कर दीजिए, आपको 4 मिल जाएगा। 3 का 3 से गुणा कर देंगे जब आप, तो आपको 9 मिलेगा। 4 का 4 से गुणा करते हैं तो आपको 16 मिल जाता है। 5 का गुणा अगर आप 5 से करते हैं तो आपके पास 25 आ जाएगा। इसी तरह से
अगर आप 6 और 6 का गुणा करते हैं तो आपको 36 मिल जाता है। 7 और 7 का वर्ग कर दें 49 आएगा बच्चों। 8 का अगर आपने वर्ग किया तो आपको यहाँ से 64 मिलता है। अगर आपने 9 का वर्ग किया तो आपको यहाँ से 81 मिलता है। और जब आप 10 का वर्ग करते हैं तब आपको 100 मिल जाता है। तो ये तो आपके पास कुछ संख्याएं हैं जिनका हमने आपको वर्ग करके दिखाया। अब देखिए बेटा, आपको ये समझना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ पर 4 ले लिया तो 4 किस संख्या का वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। 9 किस संख्या का वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। यानी वो संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर आपसे पूर्ण संख्या की परिभाषा पूछा जाए तो आप किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से, यहाँ जब आपने 1 का वर्ग किया तो आखिरी का अंक 1 आता है। जब आपने 2 का वर्ग किया तो यहाँ इकाई में 4 आ रहा है। 3 का वर्ग करने पर 9 इकाई में आता है। 4 का वर्ग करने पर 16 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं जिनके आखिरी में या तो 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो या 5 हो, और 9 बेटा हो चुका, या आखिरी में क्या हो 0। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक यानी आखिरी का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 होता है, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है हो सकती हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्याएं हों जिसके आखिरी के अंक इस तरह के हों। जैसे हम इसका आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर देखिए 81, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण संख्या है। और ये किसकी पूर्ण संख्या है? ये किसका वर्ग होता है? ये 9 का वर्ग होता है। लेकिन बेटा ये बताइए, ये तो पूर्ण संख्या है, मगर आप अगर 91 को ले लें तो देखिए इसके आखिरी में भी इसका इकाई का अंक 1 आता है, मगर ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, लेकिन अधिकतर संख्याएं जिसके अंत में यानी इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 आया 0 आता है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। तो इसी तरह से बच्चों, जैसे अगर आप देखते हैं 64, तो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। मगर बेटा अगर आपने 84 लिया तो देखिए इसके भी आखिरी के अंक में 4 आ रहा है, लेकिन ये संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हर एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ही होती है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ संख्याओं में नहीं कह सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि कौन सी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कह सकते। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वे क्या हैं? पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1, 4, 5, 6, 9 या 0 वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। 2, 3, 7, 8 इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है बेटा। अब आइए हम लोग इसके आगे की जानकारी देखें। अब बेटा इसके आगे की जानकारी आप लोग देखिए। जैसे आपके पास कुछ संख्या है जिसको हम ये कह रहे हैं
कि वो सम संख्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, जैसे 4। तो आपने जब इसका वर्ग किया तो आपको मालूम है कि 4 का जब वर्ग करते हैं तो हमें इसको उस तरह से लिखना होता है, 4 के ऊपर घात 2 लगाकर। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना कि 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4, यानी आंसर आता है 16। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं 4 गुणे 2 यानी 8। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है। 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणे 4। तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा। तो हम आपको यहाँ पर ये बता रहे थे कि जैसे कोई संख्या है और वो सम है, तो हम जब उसका वर्ग करते हैं तो हमें 16 मिल जाता है, यानी 4 का वर्ग करने से 16 आ गया। यानी सम संख्या आपने ली थी और इसका वर्ग भी सम संख्या आ जाता है। इसी तरह से आपने जैसे मान लीजिए आप 8 लेते हैं, तो 8 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। तो बेटा इस बात से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें उसका वर्ग भी सम ही मिलता है। इसी तरह से जैसे कोई विषम संख्या आप ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई विषम संख्या ले ली, जैसे हमने 3 ले ली और हमने 3 का वर्ग किया, तो 3 का जब आप वर्ग करते हैं तो आपको 9 मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 विषम है और 9 भी क्या है, विषम है। इसी तरह से मान लीजिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जाता है। देखिए ये भी क्या है, विषम संख्या लेने पर आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इससे आपको यहाँ पर एक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में मालूम चलता है कि अगर हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, और अगर हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। तो इस गुणधर्म को आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, देखिए बेटा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये संख्याओं की ये गुणधर्म है कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगी और विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए 4 क्या है, आप जानते हैं 4 क्या है, सम संख्या है। और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या है, 16। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक सम संख्या होती है, यानी सम संख्या का वर्ग सम होता है। इसी तरह से अगर आपने 3 ले लिया तो 3 क्या है, देखिए 3 होती है विषम संख्या, और जब आप 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और 9 कैसी होती है बेटा, 9 भी विषम संख्या होती है। इसका मतलब क्या होता है, सम संख्याओं का वर्ग सम और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो आज बच्चों आप लोगों को पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़ने हैं। पूर्ण संख्याओं का वर्ग, ये जो हमने संख्याओं का वर्ग बताया, आपको इसको तैयार करना होगा अपनी कॉपी में, और कल हम आपको इसके आगे की प्रश्नावली के प्रश्न बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।